वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्ची वाणी ये क्या होती है और इसका क्या अर्थ होता है? क्या सच्ची वाणी का भाव है जिसमें सत्य हो, या सच्ची वाणी का भाव है जिसमें कोई झूठ ना हो? क्या यह किसी व्यक्ति की लिखी हुई वाणी है? नहीं संगत जी, किसी भी व्यक्ति की वाणी, कविता या बात सच्ची वाणी नहीं कही जा सकती, फिर उसमें चाहे कितने भी बड़ी सत्य बात क्यों न कही हो। तो फिर सच्ची वाणी का क्या अर्थ है? इसे जानने के लिए हम भाई कान सिंह नाभा जी का महान कोश पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सच्ची वाणी का भाव है सत्य का प्रकाश करने वाली वाणी। केवल सत्य कहने वाली नहीं, बल्कि जीवन का अंग हो जाने वाली वाणी। ऐसी वाणी जिसे पढ़ समझकर हमारे भीतर सत्य का प्रकाश हो, परमात्मा के नाम का प्रकाश हो। संगत जी, सच्ची वाणी निर्मल है, मैल से रहित, उसमें कोई अवगुण नहीं। यह ऐसी वाणी है जिसे पढ़कर मन सत्य की मूर्त हो जाता है। यह ऐसी सच्ची वाणी है जिसमें यदि दिल लगाया जाए तो उस दिल में से फिर सारी बुराई, सारा झूठ साफ हो जाता है और दिल मन प्रेम से, दया से, मिठास से, भाव प्रभु गुणों से भर जाता है। संगत जी, हम आज सच्ची वाणी की बात क्यों कर रहे हैं? वह इसलिए क्योंकि आज हम सच्ची वाणी भाव आनंद साहब की 23वीं पौड़ी की विचार करने जा रहे हैं, जिसमें सच्ची वाणी की बात है। और गुरु साहब हमें बड़े ही प्रेम से, भाव से हमें आवाज लगाते हुए फरमा रहे हैं कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची वाणी। गुरु से फरमाते हैं कि ऐ प्यारे सतगुरु के सिखो, आओ और आकर सच्ची वाणी को गाओ। संगत जी, गुरु साहिब कितने प्यार से हमें बुला रहे हैं कि आओ प्यारे हो, आओ ऐ प्यारे सिखो, ऐ गुरु से प्रेम करने वालों, ऐ गुरु को मन में बसाने वालों, आओ गाओ हो सच्ची वाणी। आकर सच्ची वाणी को गाओ, कीर्तन करो, गुणगान करो। संगत जी, आपने इतिहास पढ़ा है। गुरु साहब के वक्त बहुत से लोगों ने गुरु नानक का नाम लेकर अपनी वाणी का प्रचार करना शुरू कर दिया था, जिससे उस वक्त लोगों को यह पहचान कर पाना बहुत कठिन हो गया कि कौन सी वाणी गुरु साहब की है, भाव कौन सी वाणी सच्ची है और कौन सी कच्ची। इसका समाधान 5वें गुरु साहब ने बहुत खूब निकाला। उन्होंने सारी वाणी को एक जगह एकत्रित करके एक ग्रंथ तैयार करवा दिया और ऐसा तैयार किया कि उसमें फिर कोई हेर फेर ना कर सका। उस आद ग्रंथ साहब का फिर जगह जगह प्रचार किया, जिसमें अब गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को जोड़कर गुरु ग्रंथ साहब जी की पदवी गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी। तो इस तरह से कच्ची वाणी अपने आप गुम होती गई और सच्ची वाणी उजागर हुई, सूर्य की तरह जगह जगह उसके करने गई। परंतु गुरु अमरदास जी के वक्त जब कुछ लोगों ने सच्ची वाणी से छेड़छाड़ की, तो गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि ऐ सिखो, ऐ गुरु के प्यारो, किसी कच्ची वाणी में तुम फंस मत जाना। आओ, यहाँ आओ और आकर सच्ची वाणी का गायन करो। वह सच्ची वाणी जो सत्य प्रभु से जोड़ दे, वह सच्ची वाणी जो मन से झूठ की दीवारें तोड़ दे, वह सच्ची वाणी जो मन को बुराई से मोड़ दे। तो गुरु साहब हमें समझाते हैं कि वाणी का गायन, उच्चारण आदि करना है तो सच्ची वाणी का करना है, किसी और वाणी का नहीं। इस वाणी की क्या निशानी है? इसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि इसे पढ़ने से, गाने से मन बदलता है, मन अकाल पुरख से जुड़ता है, मन में सत्य का प्रकाश होता है और हमारे मन में कोई संदेह, कोई वहम भ्रम नहीं रह जाता और कोई ऐसा संदेह भी नहीं रह जाता कि कौन सी सच्ची वाणी है और कौन सी कच्ची। क्योंकि जब हम सच्ची वाणी से जुड़ते हैं तो फिर बाकी सभी वाणियां फीकी लगने लग जाते हैं। गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में समझाते हैं कि कौन सी सच्ची वाणी को गाना है। बाणी तगावो गुरु केरी, बाणियां सिर बानी। गुरु साहब समझाते हैं कि सच्ची वाणी को गाओ, किसी की भी वाणी को नहीं गाना, बल्कि सच्ची वाणी को गाना है। क्योंकि वाणी, श्लोक, धार्मिक गीत आदि तो हर तरफ है, बहुत मीठे बोल हैं, बहुत संगीत है, बहुत लोग गा रहे हैं, परंतु उससे मन का कोई भला नहीं हो रहा।
वह केवल कान रस बनकर रह गया है। इसलिए गुरु से फरमाते हैं कि बाणी ता गावो गुरु केरी। भाव बाणी का गायन तो करो, लेकिन किसकी बाणी का? गुरु की वाणी का। गुरु केरी, गुरु की वाणी का गायन करो। गुरु की वाणी ही सच्ची वाणी है। यह वाणी बानियां सिर बानी। भाव यह वाणी सब वाणियों से श्रेष्ठ वाणी है। यह वाणी इतनी सच्ची और पावन है कि जगत में जितने भी वाणियां हैं, जितने भी सत्य हैं, जितने भी गीत हैं, यह उन सब की सरदार है। यह सबसे ऊपर है। सिर का यहां भाव है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ी, सबसे उत्तम वाणी। तो गुरु साहब ने फरमाया कि ऐ गुरु के प्यारे सिखो आओ और आकर सच्ची वाणी का गायन करो। कौन सी सच्ची वाणी? गुरु की सच्ची वाणी, जो सभी वाणियों से श्रेष्ठ वाणी है। पर क्या केवल गाने तक ही सीमित रहना है? इसके बारे में गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाने। संगत जी, गुरु की सच्ची वाणी को केवल पढ़ लेना, समझ लेना, किसी को बता देना, कथा आदि कर लेना ही काफी नहीं, बल्कि यह वाणी होठों से होते हुए सीधे मन में उतरनी चाहिए। तभी पढ़ी सुनी वाणी का हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु संगत जी, हृदय में गुरबानी का बस जाना यह हमारे वश में नहीं है। जैसे एक कहावत है कि पेड़ लगाना हमारे हाथ में है, हमारा कर्म है, लेकिन फल देना या ना देना उस परमात्मा के हाथ में है। ऐसा ही हमारा कर्म है सच्ची राह पर चलना, सच्चे जीवन को जीना, और हमारे कर्म पर कर्म करना उसका कर्म है। भाव हम सच्ची वाणी को पढ़ते हैं, समझते हैं, पर हृदय में यह तभी बसती है जब उसकी नदर हो, जब उसकी कृपा हो, जब उसकी बख्शिश हो। जैसे हमने जपजी साहब में 5 खंड के अंदर जाना था कि हम धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड पर तो कोशिश करके पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बाद की सीढ़ी है कर्म की। तो परमात्मा हम पर कर्म करता है या नहीं, ये सब निर्भर है हमारे पिछले किए हुए कर्मों पर। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि यह वाणी उन्हीं के हृदय में टिकती है, बसती है, जिन पर परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती है। तो संगत जी, गुरु साहब ने फरमाया कि ऐ गुरु के प्यारे सिखो आओ और आकर सच्ची वाणी को गाओ, उसका कीर्तन करो, उसे मन में बसाओ। किसकी वाणी को? गुरु केरी, गुरु की वाणी को, वह वाणी जो सभी वाणियों से ऊपर है। और यह वाणी हृदय में तब बसती है जब उसकी कृपा हो, कर्म हो। तो उसके कर्म के, मेहर के हम पात्र कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में भी गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पानी। संगत जी, गुरु साहब ने जब वाणी लिखी तो हर सवाल का जवाब लिखा। जैसे हम परमात्मा की बख्शिश के पात्र कैसे बने, उसके बारे में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि ऐ भाई, पहले तो सच्ची वाणी को पढ़ो, गाओ। और गाना कैसे है? जैसे चातरिक पक्षी वह स्वाति बूंद के लिए सदा प्रियु प्रियु करता रहता है, उस एक बूंद के लिए तड़पता है जिसे पीने से उसकी प्यास मिटती है। तो जब वह बूंद उसे प्राप्त होती है तब वह तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, उसकी प्यास बुझती है। ऐसे ही ऐ सिखो एक अमृत रूपी सच्ची वाणी को पियो, जिसके पीने से मन की प्यास मिटती है। गुरबानी को पियो, उसे केवल पढ़ो नहीं, बल्कि उसे पियो, उसे खाओ, उसे आत्मा का भोजन बनाओ। जब आत्मा का भोजन गुरु की वाणी बनती है, तब मन नाम अमृत को पीने वाला बनता है, तब वह अकाल पुरख में लीन रहता है, तब वह उसकी कृपा का पात्र बनता है। तो ये सब होता है जब हम सच्ची वाणी को ना केवल पढ़ते हैं, बल्कि उसे गाते हैं, मन में उतारते हैं, तब हम जाकर उसकी कृपा के पात्र बनते हैं, उसके कर्म के नीचे आते हैं। तो गुरु साहब इस पावन पंक्ति में फरमाते हैं कि ऐ भाई, सच्ची वाणी के नाम अमृत का पान करो, सदा परमात्मा के रंग में लीन रहो और सदा प्रभु का नाम जपते रहो। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक सदा गाओ ये सच्ची वाणी। गुरु साहब फरमाते हैं कि वाणी का गायन करो, सच्ची वाणी का। यह वाणी जो परमात्मा के नाम से भरी है, जो प्रभु गुणों से भरी है,
जिसे गाने से मन को सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, जिसे गाने से मन के वहम भ्रम दूर होते हैं, मन के दुख दूर होते हैं। ऐसी बानी गानी है, पढ़नी है, समझनी है, और ये बानी है गुरु की बानी, गुरबानी, जो कि सच्ची बानी है, जिसे गाकर मन में सत्य का प्रकाश हो जाता है, जिसे पढ़कर मन समझ जाता है कि यही सोना है, यही कीमती पदार्थ है। यह वाणी से ही मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। इसे पढ़ने से, गाने से ही मन को समझ आती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसे गाने से ही पता चलता है कि सच्ची बानी कौन सी है और कच्ची बानी कौन सी है। तो संगत जी, गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि हे सिखो, हे गुरु के प्यारो, सदैव यह सच्ची बानी गाते रहो, गुनगुनाते रहो। इसी में परम आनंद है, इसी में जीवन है, इसी में रब है, इसी में सब है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार इन सभी पंक्तियों का हम गायन करते हैं। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे, हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदारो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो, एह सच्ची बानी।